नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे? तो यही दरअसल सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे? थोड़ी देर पहले हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था काला रुमाल खड़ा कर दो। आप बीजेपी को क्या पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से वोट देंगे? आंसर सामने। 85% लोगों ने कहा कि हां, हम प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को देखते हुए बीजेपी को वोट देंगे। 11% ऐसे भी है कि नहीं, बीजेपी को जो वोट जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से नहीं है। 11% लोग ये मानते हैं, जबकि 4% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि कह नहीं सकते कि वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन 85%, बड़ा आंकड़ा, बड़ी परसेंटेज। सरमन नगेले साहब और हमारे साथ युवराज पोखरना स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं, रविंद्र तोमर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नगेले साहब, क्योंकि बीच में आपकी बात कट गई थी, आप ही की बात पर लौटते हुए 85% लोगों ने माना है कि वो पीएम के चेहरे को देखते हुए बीजेपी को वोट देंगे। नगेले जी। जी, देखिए प्रेरणा जी, दरअसल जो आपके चैनल के माध्यम से जो सर्वे आया है, इसमें मैं कुछ सर्वे से जुड़ी हुई बातें पहले करूंगा, फिर बाद में माननीय मोदी जी के नाम की करूंगा। देखिए, एक विदेशी लेखक हैं निक मून, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है ओपिनियन पोल, जिसमें हिस्ट्री, थ्योरी एंड प्रैक्टिस में बताया गया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो जनमत सर्वेक्षण होता है, ओपिनियन पोल, चुनाव पूर्व, इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी गुथी हुई रहती है। लेकिन जो कुछ लोग कहते हैं कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, बाकी चीज इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आता है। एक दूसरा, 1992 में ब्रिटिश चुनाव में जब जनमत सर्वेक्षण सही साबित हुए तो आलोचकों ने कहा कि ये परजीवी हैं, ये लोकतंत्र को ये दूषित कर सकते हैं, ये रेस कोर्स स्तर पर इसका जो है ना बुरा असर पड़ेगा। लेकिन जो इसके बाद से जो सिलसिला चालू हुआ वो बहुत अच्छा रहा, और आपका भी चैनल के माध्यम से जो सर्वे आया, ये निश्चित रूप से एक जनता का मूड भांपने का, वोटिंग पैटर्न तय करने का और इनडायरेक्ट रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव को प्रभावित करता है जनमत सर्वेक्षण। लेकिन उम्मीदवार, मतदाता, जनता, मीडिया, यानी कि एंटायर पब्लिक जो है ना, इसको जानना चाहती, समझना चाहती कि जनमत सर्वेक्षण होता क्या है। अब मैं आता हूं भारत के संदर्भ में। देखिए, भारत में 1966 में इंदिरा गांधी जी की जब कांग्रेस में दो फाड़ हुए थे, फूट हुआ था, तब उन्होंने सर्वेक्षण चालू कराया था, और सर्वेक्षण लगातार भारत में हो रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। लेकिन एक मैं पुस्तक आपको बताना चाहूंगा, मीडिया में चुनावी सर्वेक्षण, एक भारतीय परिदृश्य, ठीक, ये सीएमए संस्था है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज। इसके जो लेखक हैं एन भास्कर राव, पिछले 40-50 साल से काम कर रहे हैं। उनका इसमें कहना है। मैं नगेले सर, ये आपने बहुत अच्छा, दिलचस्प, बहुत पुराना इतिहास आपने याद दिलाया, और उसके लिए शुक्रिया भी। हम आपके पास आएंगे। दरअसल अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उज्जैन से आज नाम का ऐलान भी हुआ है, ओपिनियन पोल को भी उनसे रिएक्शन लेना है। अजय, क्या कुछ इस वक्त, पहला तो प्रत्याशी के नाम का ऐलान, उसको लेकर रिएक्शन, और हम लगातार ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं, किस तरह का रिएक्शन पब्लिक का? अजय जी, देखिए, काफी अटकलों के बाद आखिरकार बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें बीजेपी पार्टी ने जो है दूसरी बार सांसद अनिल फरोजिया पर विश्वास जताया है, क्योंकि अनिल फरोजिया भवन भर्ती हैं, बीकॉम की पढ़ाई कर चुके हैं, और साथ ही एक बार के विधायक हैं, और दूसरी बार जो है चुनाव लड़ने पर उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था, और पार्टी ने दोबारा जब विश्वास जताया क्योंकि उन्होंने उज्जैन के काफी विकास कार्य किए हैं। वही जनता के मूड की बात की जाए तो जनता का मूड जो है, बीजेपी की जो गारंटी चल रही है, उस गारंटी को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का यही कहना रहता है कि जिस तरीके से हमें जो मूल रूप सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो सुविधाएं हमको उपलब्ध हो रही हैं, और जिस तरीके से जो जनता है और जनता से जब बात होती है तो जनता का यही कहना रहता है कि जिस तरीके से मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसको लेकर हम उनसे संतुष्ट हैं। जी ठीक है, युवराज अभी जुड़े हुए लगातार हमारे साथ। युवराज, आपके पास आऊंगे, लेकिन अगला सवाल क्या है वो भी हम दिखाएंगे दर्शकों को, लेकिन उससे पहले 85% लोगों ने माना। लेकिन पहला सवाल, महिला आरक्षण बिल पर आपकी क्या राय है? सवाल को लेकर हम पहुंचे